कैपिटल गेन टैक्स जो है इसका 2022-23 में सेम रेट है। और आइए हम डायरेक्टली जो है रेट पे चलते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि रेट जो है वो क्या है। तो ये जनाब आपके सामने रेट्स हैं इसके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्डिंग पीरियड है। होल्डिंग पीरियड से मुराद कि कितना अर्सा आप इसको अपने पास रखते हैं, यानी परचेज़ से सेल के दरमियान जो पीरियड होता है वो होल्डिंग पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ हैं, ओपन प्लॉट्स हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है और फ्लैट्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे होल्डिंग पीरियड लेस दैन 1 ईयर है वहाँ पे 15%, 15%, 15% तीनों पे है। उसके बाद होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो गया बट 2 साल से कम है, तो देन ओपन प्लॉट पे 12.5%, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 10% और फ्लैट्स पे 7.5%। और वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 2 ईयर बट डज़ नॉट एक्सीड 3 ईयर, यानी होल्डिंग पीरियड 2 साल से ज़्यादा है बट 3 साल से कम है, तो देन 10% और 7.5% और फ्लैट पे ज़ीरो कर दिया इन्होंने तीसरे साल में। ठीक है जी, यानी फ्लैट पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स 2 साल मुकम्मल होने के बाद, होल्डिंग पीरियड 2 साल अगर मुकम्मल हो जाता है तो कोई भी टैक्स आपने कैपिटल गेन टैक्स की मद में अदा नहीं करना, ऑटोमेटिकली ज़ीरो आपका हो गया। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आगे मूव करते हैं। होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 3 ईयर बट डज़ नॉट एक्सीड 4 ईयर। इस पे जनाब ओपन प्लॉट में 7.5%, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में 5% और फ्लैट्स में अगेन ज़ीरो। अच्छा जी, उसके बाद होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 4 ईयर बट डज़ नॉट एक्सीड 5 ईयर, इसमें 5% ओपन प्लॉट पे। अच्छा जी, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे ज़ीरो कर दिया इन्होंने। ठीक है, यानी 4 साल मुकम्मल होने पे कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है आपकी, इसमें घर भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, कोई इमारत भी हो सकती है कमर्शियल, जिसको आपने किराए के लिए यूज़ कर रहे हैं या वैसे ही आपने अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो भी है उसके ऊपर 4 साल मुकम्मल होने पे कैपिटल गेन टैक्स ज़ीरो हो जाता है। आप 4 साल मुकम्मल होने के बाद अगर सेल करते हैं तो ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स आपको, यानी कोई कैपिटल गेन टैक्स आपको अदा नहीं करना होता। अच्छा जी, लेकिन प्लॉट के लिए थोड़ा सा आगे लंबा चलता है काम, और इसमें फिर 4 ईयर्स से एक्सीड करता है, 5 के दरमियान है तो 5%, उसके बाद 5 से एक्सीड करता है, 6 ईयर्स के अंदर अंदर है 2.5%, ये कम होता जा रहा है। और जहाँ पे 6 साल मुकम्मल हो गया वहाँ पे ओपन प्लॉट पे भी 0% आ गया। ठीक है जी, तो ये इस तरह से कैपिटल गेन टैक्स है। 2022 का जो अभी सितंबर में अभी आप राइट नाउ रिटर्न जमा करवा रहे हैं उसमें भी यही रेट लग रहा है, और नेक्स्ट ईयर जो आप रिटर्न जमा करवाएंगे उसमें भी यही रेट लगेगा, क्योंकि बेसिकली ये रेट जो है ये इस दफ़ा फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत चेंज नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ये रेट जो है ये पिछले में भी सेम है और राइट नाउ भी फिक्स है। तो इसमें रेट जो है ये होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लगता है कि आपने प्रॉपर्टी को कितना अरसा होल्ड किया है, यानी परचेज़ करने के बाद सेल करने तक जितना टाइम आपके पास रही है उसको कहते हैं जी होल्डिंग पीरियड। ठीक है जी, तो होल्डिंग पीरियड डिपेंड करता है, जितना होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता जाएगा उतना टैक्स कम होता जाएगा। ठीक है, यानी जो प्रॉपर्टी आप फ़ौरन बेच देते हैं उस पर टैक्स ज़्यादा होता है, जो प्रॉपर्टी आप लेट बेचते हैं उस पर फिर टैक्स कम होता जाता है। तो ये डिटेल डिस्कशन हमने कर ली इसके ऊपर, जो कि बेसिकली होल्डिंग पीरियड भी इसके अंदर मैंने बता दिया, और इसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि करंट रेट जो है वो क्या चल रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्लाइड पे यही मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। ओपन प्लॉट के लिए 6 ईयर्स है, उसके बाद ज़ीरो हो जाता है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए होल्डिंग पीरियड 4 ईयर्स का अगर मुकम्मल हो जाए तो फिर ज़ीरो हो जाता है। फ्लैट्स के लिए 2 ईयर्स का अगर होल्डिंग पीरियड मुकम्मल हो जाए तो फिर जो है कैपिटल गेन टैक्स ये ज़ीरो हो जाता है। तो ये बेसिकली ये होल्डिंग पीरियड यहाँ पे बताए गए हैं कि कितने कितने अरसे के बाद जो है वो टैक्स ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी, ताहिर महमूद मेरा नाम है, यूट्यूब पे मेरा चैनल मौजूद है, और उसमें प्लेलिस्ट आपने यहाँ से जाके चैनल में देखनी है इनकम टैक्स की। उसमें 100 के लगभग वीडियोज़ हैं, उसमें अपनी रेलिवेंट वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं।